मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीसी मुबारक से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज़ पब्लिक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भू भारती और दीगर ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों को ओहदेदारान जल्द हल करें। जायजा इजलास में ताखिर से पहुंचने वाले तहसीलदारों को इंचार्ज जिला कलेक्टर का शोकास नोटिस जारी। नशे से पाक मुआशरा हम सब की जिम्मेदारी। नशे की लत की वजह कई खानदान हो रहे तबाह। नौजवान मंशियात से दूर रहे, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। डबल बेडरूम मकानात पर सियासत ना करे बल्कि गरीबों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे। बालकोंडा कांग्रेस कायदीन की प्रशांत रेड्डी पर तनकीद। खबरें तफसील से। इंचार्ज कलेक्टर भावेश मिश्रा ने कहा कि भू भारती और सदा बैनमा दरख्वास्तों को जल्द हल किया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत के अजाले को तरजीह दी जाए और इजलास में ताखिर से आने वाले तहसीलदारों को शोकास नोटिस जारी किए। इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा ने आज ही इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम मंडलों के तहसीलदारों के हमरा जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में भू भारती सदा बैनमा की ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों, प्रजवानी शिकायत और दीगर महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिक़ उमूर का तफसीली जायजा लिया। कलेक्टर ने मंडलवार ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों की तादाद मालूम करते हुए उनकी एकसुई में ताखिर की वजूहात दरियाफ्त की और हिदायत दी कि तमाम दरख्वास्तों का बारीक बीनी से जायजा लेकर उन्हें रवा माह के अख्तिताम तक हल किया जाए और कहा कि हर मुस्तहिक़ शख्स को इंसाफ फराहम किया जाए और दरख्वास्तों की जाँच के अमल में शिफाफियत और जवाबदही को यकीनी बनाया जाए, जबकि तरजीही बुनियादों पर दरख्वास्तों की जल्द एकसुई की जाए। इजलास में ताखिर से पहुंचने वाले मुतादिद तहसीलदारों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा ने उन्हें शोकास नोटिस जारी किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि मंशियात और दीगर नशावार अशिया की लत की वजह से कई खानदान माली, समाजी और जहनी मुश्किलात का शिकार हो रहे और कहा कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और माशरे को नशे से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी है। ओम शांति संस्था के ज़ेर-ए-एहतिमाम दरपली मंडल मुस्तखर के लिटिल हार्ट हाई स्कूल में नशे से निजात अहद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नशे के खिलाफ जंग के उन्वान से मुनक़दा इस प्रोग्राम में शराब, मंशियात, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट समेत हर किस्म की नशावार आदत से दूर रहने और माशरे को भी इससे महफूज रखने का इज्तिमाई अहद लिया गया। इस मौके पर तलबा, नौजवानों, अवामी नुमाइंदों, सरकारी मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों समेत मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नशे से पाक माशरे की तामीर का हल्फ लिया। डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि इस मुहिम का मकसद रियासत भर में 10 करोड़ अफराद से नशा मुखालिफ अहद लेना है ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात से महफूज रखते हुए एक सेहतमंद और बाविकार माशरा तश्कील दिया जा सके। मुख्यमंत्री गारू ईगल अने व्यवस्थ एस्टाब्लिश చేశారు। సెపరేట్ గా ఒక ఐజీ లెవెల్ ఆఫీసర్ని పెట్టి కింది వరకు కూడా ఒక నెట్వర్క్ పెట్టి దానికి కావాల్సిన అన్ని కూడా దాని అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన అన్ని కూడా మొత్తం స్టాఫ్, ఆఫీసర్స్ దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఇచ్చి ఇవాళ ప్రతి జిల్లాలో ఈగల్ టీం నడుస్తూ ఉంది। ఇంకా ముఖ్యంగా ముందుకు పోయి ఎవరైతే డ్రగ్స్ అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు సీరియస్గా పనిష్మెంట్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఈవెన్ ఇంకా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇప్పుడు కాలేజీలలో, ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చాలా జాగాలలో డ్రగ్స్ అమ్మినటువంటి తెలిస్తే ఈవెన్ యజమాన్యాల మీద కూడా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకునే పరిస్థితి కూడా ఉన్నది। కాబట్టి ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే డ్రగ్స్ ఫ్రీ తెలంగాణ ఉండాలి, డ్రగ్స్ ఫ్రీ దేశం ఉండాలి, అంటే నిశాముక్త భారత్ ఉండాలన్నదే కోరిక। మరి వల్ల మీకు ఎవరైనా పిల్లలు కూడా దురవాట్లకు ఆల్రెడీ అలవాటు పడితే వాళ్ళకు డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ కూడా మనకు ఇలా ప్రభుత్వ అంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కానీ
మరి కమ్యూనిటీ సెంటర్స్లో డిఅడిక్షన్ సెంటర్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రభుత్వం ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఏంది ఈ డ్రగ్స్ అనేది వాడద్దు. మరి డ్రగ్స్ వాడడం వల్ల మొత్తం మానసిక ఆరోగ్యము శారీరక ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతూ ఉంది, వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఖరాబ్ అవుతూ ఉంది, తల్లిదండ్రులు కన్నటువంటి కళలు దూరం అవుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని అరికట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నప్పటికీ మరి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి చర్యలకు बालई इलाकों में मुसलसल मौसलाधार बारिश के बाद श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी की आमद में इजाफा हो गया। महाराष्ट्र में होने वाली बारिश के नतीजे में दरियाई गोदावरी और मंजीरा से सैलाबी पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा, जिससे आइंदा चंद दिनों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा। बालई इलाकों खुसूसन महाराष्ट्र में होने वाली मौसलाधार बारिश के बाद श्रीराम सागर प्रोजेक्ट SRSP में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। दरियाई गोदावरी में सैलाबी बहाव बढ़ने से प्रोजेक्ट में पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा। प्रोजेक्ट हुकाम के मुताबिक श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में इस वक्त 12,186 क्यूसिक सैलाबी पानी दाखिल हो रहा, जिससे आबी जखीरा बतदरीज बढ़ रहा। हुकाम ने बताया कि महाराष्ट्र का जायकवाड प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जिसके बाद आइंदा एक हफ्ते से 10 दिन के दौरान SRSP में सैलाबी पानी की आमद मजीद बढ़ने का इम्कान है। और कहा कि इस वक्त मंजीरा नदी प्रोजेक्ट के अतराफ में होने वाली बारिश के बाद भी पानी मुसलसल प्रोजेक्ट में पहुँच रहा। प्रोजेक्ट में मौजूदा आबी सतह 1076.80 फीट रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी का जखीरा 36.854 TMC है। हुकाम के मुताबिक 1 जून से अब तक प्रोजेक्ट में मजमूई तौर पर 25 TMC सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। डिवीजन 14 की अवाम के लिए खुशखबरी। अब्दुर्रहीम जनता और अरशद बिन सईद की जानिब से बरोज इतवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक वेलकम गेस्ट हाउस में अल जमजम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के ताउन से मुफ्त पासपोर्ट ऑनलाइन सर्विस कैंप मुनक़िद किया जा रहा। अवाम इस्तिफादा हासिल करें। डिवीजन 14 की अवाम के लिए खुशखबरी। अब्दुल रहीम जनता और अरशद बिन सईद की जानिब से अल जमजम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के ताउन से मुफ्त पासपोर्ट ऑनलाइन सर्विस कैंप मुनक़िद किया जा रहा। बरोज इतवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ऑटो नगर के वेलकम गेस्ट हाउस में मुफ्त पासपोर्ट ऑनलाइन सर्विस कैंप मुनक़िद होगा, जहां उम्रा ज़ायरीन के पासपोर्ट की ऑनलाइन दरख्वास्त बिला मुआवजा की जाएंगी। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने डिवीजन 14 की अवाम से अपील की है कि वो इस मुफ्त सहूलत से भरपूर इस्तिफादा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पासपोर्ट बनाने के लिए जनाब रहीम साहब की जानिब से जो जमजम टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से पासपोर्ट बनाने का जो प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है, और इतवार के दिन ये वेलकम गेस्ट हाउस के अंदर सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। और ये पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो SIR में भी काम आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे, उनकी नुमाइंदगी पे स्टेट गवर्नमेंट ने आज जो है सो एक सर्टिफिकेट इशू किया है। मगर फ्यूचर में भी हमको ये पासपोर्ट की बहुत अहमियत है, और जो भी लोग उम्रे के लिए जाना चाह रहे, कहीं भी जाना चाह रहे, इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। और ये प्रोग्राम फ़ी सबीलिल्लाह ये जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले अपने तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन फ़ीस ले रहे, बाकी के तमाम खर्चे जैसे कि मसलन अगर आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है, आधार कार्ड पे अलग है, पैन कार्ड पे अलग है, या किसी कोई भी डॉक्यूमेंट पे नाम अलग है, डोर नंबर अलग है, या फिर जो है सो एज में फ़र्क है, ये तमाम चीज़ों को करेक्शन करते हुए ये बनाने की जिम्मेदारी जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स और जनाब रहीम साहब ले रहे। और मैं समझता हूँ, मैं अपील करता हूँ डिवीज़न 14 की आवाम से कि डिवीज़न 14 के आवाम के लिए मखसूस ये प्रोग्राम लगाया गया है। इतवार के दिन इस 11 बजे से 5 बजे तक इससे फ़ायदा उठाते हुए इस जो है सो फ़ायदा हासिल करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुर्रहीम। आज पासपोर्ट की बहुत अहमियत है। कई लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है निज़ामाबाद में। कोई लोग सऊदी जाने के लिए या उम्रे को जाने के लिए मेरे को अर्जेंट बनाओ बोल के आते पासपोर्ट, जो तत्काल में 5,000 रुपये फ़ीस डाल के बनाना पड़ रहा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, वार्ड नंबर 14 ये जो प्रोग्राम है सिर्फ वार्ड नंबर 14 की पब्लिक के लिए
फिर निज़ामाबाद के जो 60 वार्ड है उसमें हर एक दिन अलग अलग मैं प्रोग्राम करूँ, मतलब बाजू 30 वाट लगता है, 21 वाट लगता है, ये वो पब्लिक के लिए नहीं है, उनके लिए दूसरे दिन प्रोग्राम है। क्यों बोलो तो एक ही दिन पूरे लोग आ जाते हैं, शादी खाने में परेशानी होती। और ये सिर्फ और ये 14 नंबर वार्ड का है, और जिसमें आपको चार जो प्रूफ लगेंगे बहुत ज़रूरी है, आप वो रेडी करके आइए। पहला है आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड, थर्ड आपका वोटिंग कार्ड, फोर्थ आप है ना जो 10th के मेमो या टीसी, फिर और उसके बाद आपका बैंक पासबुक, या फिर उसके बाद है ना आपका कूपन, ये फॉर्मेलिटी आप लेके आइए। और मेन क्या हो रहा है इसमें पासपोर्ट में, मेरे पास जितनी भी पासपोर्ट बनने के लिए आते, आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग रहती, पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग रहती, फिर उसके बाद वोटिंग कार्ड पे अलग रहता नाम, फिर हर नाम अलग अलग, वालिद साहब का नाम चेंज रहता, कभी वालदा का नाम चेंज रहता, तो ये पूरे रहना सेट करना पड़ता। तो आप लोगों से गुजारिश है, जमजम ट्रैवल्स की जानिब से आपको है ना जो ऑनलाइन जो कर रहे हैं उसमें 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हाँ, अलबत्ता जो चालान रहेगा वो चालान आपके पैसों से रहेगा, मगर जो काम करके देंगे 1 रुपया नहीं लेंगे। अगर हमारे कोई जन्म हमारे ट्रैवल से कोई उम्र को जाना चाह रहे तो चालान भी हम हमारे पैसों से बन दे रहे, अगर आप बुकिंग कराए तो आप लोगों से ये गुजारिश है, इतवार के दिन सुबह 10 और 11 बजे से लेकर शाम तक वेलकम गेस्ट हाउस जो नॉलेज पार्क के पीछे है, तो आप लोगों से गुजारिश है, वार्ड नंबर 14 जिसमें एनआरए कॉलोनी है, फिर फिश फार्म का एरिया है, फिर सनत नगर है, भगत कॉलोनी है, फिर उसके बाद अकबर बाग है, वादी हुसैन है। तो ये जो भी है, ये जो मैं महल्ले का नाम बोल रहा हूँ वो लोग आइए आप, क्यों बोलो तो उसके बाद वार्ड नंबर 30 में भी प्रोग्राम है, 31 में भी है, 13 में भी है, 14 में, 12 में, ये हर वार्ड में है प्रोग्राम एक एक दिन। तो आप लोगों से गुजारिश है आइए। बालकुंडा मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मुतालबा किया कि साबिक वजीर और बालकुंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी को चाहिए कि वो गरीबों के घरों पर सियासत ना करे और उनकी फलाह बहबूद के बारे में ईमानदारी से बात करें। बालकुंडा मंडल मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी कायदीन ने साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कई इल्जामात आयद किए। इन्होंने कहा कि प्रशांत रेड्डी 10 बरस तक इख्तिदार में रहे और वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, मगर उस दौरान मुस्तहिक गरीब खानदानों को मुकम्मल तौर पर डबल बेडरूम मकानात फ्राहम नहीं कर सके। इस पर उन्हें अवाम को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद गरीबों की फलाह व बहबूद को अव्वलिन तरजीह दी जा रही। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी असेंबली हलके में पहले मरहले के तहत तकरीबन 3500 इंदिरामा मकानात मंजूर किए जा चुके हैं, जो हुकूमत की संजीदगी का सबूत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर मुस्तहिक गरीब खानदान को अपना घर फ्राहम करना कांग्रेस हुकूमत का अज़्म है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने अपील की कि डबल बेडरूम मकानात के मसले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय गरीबों की भलाई के लिए हुकूमत की फलाही स्कीमों में ताउन किया जाए। స్థానిక శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు పదే పదే కాంగ్రెస్ పార్టీని మా నాయకులపై ఏదో ఒక బురద జల్లడం, తద్వారా రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలని చూస్తున్నారు. దాదాపు 2.5 సంవత్సరాలుగా ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఈ స్థానిక ప్రజలు మీకు ప్రజాప్రతినిధిగా గెలిపించారు, కేసీఆర్ గారి దగ్గర సేవ చేయడానికి కాదు. మీరు ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో నేను రేపు ఎక్కడ గెలవను అనే విధానంగా ఏదో ఒక రోజు వీకెండ్ ఎమ్మెల్యేగా మారిపోయి వచ్చినప్పుడల్లా ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీపై బురద జల్లిపోవడం మంచి పద్ధతి కాదు. ఎమ్మెల్యే గారు, మీరు మంత్రిగా చేసిరు, ఈ నియోజకవర్గానికి ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఎందుకంటే అప్పుడు స్పీకర్ సురేష్ రెడ్డి గారు చేసిరు, తర్వాత అనిల్ గారు చేసిరు. आधी रात को होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से सिरकुंडा में डोंडला नदी बह रही। आधी रात को होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से सिरकुंडा मंडल के डोंडला वागू में सैलाब का पानी बढ़ने के साथ ही सिरकुंडा कमान से सतिया शोधक स्कूल तक सड़क पर सैलाबी पानी बहने लगा, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद खलल पड़ा। पुल पर लकड़ियां और कचरा जमा होने से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसकी वजह से सब सरपंच शुभन की क़ियादत में देहातियों ने खुद आगे बढ़कर रुकावटों को हटाया और रास्ता बहाल किया। शदीद बारिश के बाद खेत भी ज़ेरे-आब आ गए। सुबह तकरीबन 7:30 बजे तक आमदोरफ्त मुअत्तल रही, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है, जिसके पेश नज़र मुतल्लिका हुक्काम को चौकस रहने की जरूरत है। सिरकुंडा मंडल में शदीद बारिश की वजह से सैलाबी पानी सब स्टेशन यार्ड में दाखिल हो गया। 132 केवी और 33 केवी सब स्टेशन यार्ड में
पानी दाखिल होने से वहां काम करने वाले ऑपरेटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिरकुंडा मंडल में रात भर होने वाली शदीद बारिश के बाद 132 केवी और 33 केवी सबस्टेशन के यार्ड में सैलाबी पानी जमा हो गया। सबस्टेशन के अतराफ पानी भर जाने से ऑपरेटर्स को अपनी ड्यूटी अंजाम देने में दुश्वारी पेश आ रही। ऑपरेटर्स के मुताबिक इल्लामा तालाब का अखराजी रास्ता तंग होने की वजह से हर बार शदीद बारिश के दौरान तालाब का पानी सबस्टेशन की जानिब आ जाता है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हर साल यही मसला पेश आता है, मगर आज तक इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। मुतल्लिका हुकाम से मुतालिबा किया कि सबस्टेशन में पानी दाखिल होने से रोकने के लिए नाले को कुशादा किया जाए और इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। సిరికొండ వేస్తే సార్ ఈ సబ్స్టేషన్ వాటర్ కొంత ఫ్లో అవుతుంది సార్. ఇది కొద్దిగా ఏదైనా ఉంటే ఇది సాల్వ్ చేయగలరని నా యొక్క మనవి సార్. నేను సిరికొండ ఎస్ఎస్ ఆపరేటర్ని. ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లానే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. దీనిని ఏదైనా పరిష్కరించగలరని అధికారులను ప్రభుత్వానికి తెలియపరుచుతున్నాం. అంటే మాకు బాగా ఇబ్బంది, లోపల పోవడానికి యార్డ్లో పోవడానికి కూడా బాగా ఇబ్బంది ఉంటుంది. కావున ఇది దయచేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని కొద్దిగా సాల్వ్ చేయగలరని నా యొక్క మనవి సార్. कांग्रेस लीडरों ने बीआरएस लीडरों की जानिब से कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए इल्जामात को झूठा करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत भीमगल खित्ते की तरक्की के लिए काम कर रही और अवामी मसाइल के हल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को तरजीह दे रहे। मंडल कांग्रेस कायदी ने भीमगल कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर कांग्रेस कायदी ने कहा कि बीआरएस कायदी ने कांग्रेस पार्टी पर जो इल्जामात लगाए हैं वो मुकम्मल तौर पर झूठे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद वो भीमगल इलाके में अवाम के लिए ज़रूरी तरक्याती काम कर रहे। उनका कहना था कि वो गांव और कस्बों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, सफाई सुथराई और अवामी बहबूद के प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे। इस मीटिंग में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। ఉద్దేశంతో త్వరలోనే మండల ప్రెసిడెంట్ తనకు ఓటు వరకు అక్కాస్తోటి కేవలం ప్రశాంత్ రెడ్డి మీద పగతోటి మౌనతోటి విడిపిస్తున్నాడు. మేము సైలెన్స్ ఉన్నాము, ఆయన మొదలు పెడుతున్నాడు, మేము ముగిస్తున్నాం. ప్రధాన కారణం ప్రసాద్ అన్న గారు, మీరు ఆయన స్పెషల్ గా ఒక డే కనియండి. ఎందుకంటే ఆయన పదవి ఓట అన్నతో ఒక బాధతోటి మిమ్మల్ని తిట్టిపిచ్చే ఆలోచనతో మాత్రము ఇన్నేం లేని ఈ భీమగల్ మండల్లో మిమ్మల్ని ఏకంగా కంటిన్యూగా పెడుతున్నారంటే కేవలం దానికి కారణం దొనకంటి నర్సయ్య మాత్రమే. చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆయనను ఒక పక్కకు పెట్టాలని నేను కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఆయన ఒక మాట్లాడిండు, ఇవాళ కోర్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, కానీ దానికి పట్టుదలతో కృషి చేసిన మా బాలకోణ సునీలన్న గారు, మరి దానికి సహకరించి ఫండ్స్ ఇప్పించిన ఏకైక వ్యక్తి అంటే మహేష్ అన్న. ఇవాళ ఐసైపీ బిల్డింగ్ ను చేంజ్ చేసి పాత ఎండి ఆఫీస్ కి చేంజ్ చేసిండు. దానికి ఫండ్స్ కావాలా, రిపేర్ కావాలంటే 15 లక్షలు ఇమ్మీడియట్ శాంక్షన్ చేపించిండు మన మహేష్ అన్న, మన రాష్ట్ర వాస్తవ్యుడు. దాన్ని గుర్తించుకొని మాట్లాడాలని మేము కోరుతున్నాం. भीमगल इलाके में गुज़िश्ता रात होने वाली मौसलाधार बारिश के बाद मोगली तालाब में बड़े पैमाने पर सैलाबी पानी दाखिल हुआ, जिससे तालाब की सतह में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। भीमगल इलाके में गुज़िश्ता रात होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में मोगली तालाब में जबरदस्त सैलाबी पानी दाखिल हुआ, जिससे तालाब तेजी से भर गया और इस वक्त मुकम्मल भरे हुए तालाब का मंजर पेश कर रहा। तालाब में वाफर मिकदार में पानी जमा होने पर किसानों ने खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे आपाशी के लिए पानी की दस्तियाबी बेहतर होगी और आइंदा ज़रूरी सीजन में फसलों को फायदा पहुंचेगा। मुकामी अवाम का कहना है कि मोगली तालाब के भरने से जेरे जमीन पानी की सतह में भी इजाफा होगा, जिससे आसपास के देहात में कुओं और बोरवेल्स को भी फायदा मिलेगा। पानी से लबरेज मोगली तालाब के दिलकश मंजर अवाम की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे, जबकि हालिया बारिशों ने पूरे इलाके में ताजगी और खुशहाली की उम्मीद पैदा कर दी। ऑल इंडिया यूनाइटेड फार्मर्स एसोसिएशन के कायदीन वी प्रभाकर ने मुतालबा किया कि जिन किसानों की फसलें ज़ाया हुई है उनकी मदद की जाए। फसल की गर्दिश पर ऐलानात करने के बजाय हुकूमत किसानों को वाज़ेह मनसूबाबंद और मराआत फ्राहम करे। ऑल इंडिया यूनाइटेड फार्मर्स एसोसिएशन के कायदीन ने जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा को एक याददाश्त पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना के कई इलाकों में जुलाई की आखिर तक खातिर खवा बारिश न होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस मौके पर एसोसिएशन के रहनुमा वी प्रभाकर ने कहा कि कपास, मकई, सोयाबीन और धान समेत मुख्तलिफ फसलें शदीद मुतासिर हुई, जबकि आपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाली बरक़ी मोटरों
मोटरों पर भी की गई सरमायाकारी भी जाया हो गई। उन्होंने कहा कि फी एकड़ तकरीबन 40,000 से 50,000 रुपये खर्च करने वाले किसान आज शदीद माली बहरान का शिकार है, क्योंकि बारिश न होने के सबब उनकी फसलें सूख गई है। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा किसानों को फौरी मुआवजा, माली इमदाद और फसलों के नुकसान का मुकम्मल सर्वे कराकर मुनासिब रिलीफ फ्राहम किया जाए। లక్షలాది రూపాయలు నష్టపోయారు కాబట్టి జూలై చివరి నాటికి నష్టం జరిగిన రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలని, అట్లాగే రుణాలన్నీ కూడా ఏకకాలంలో రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈరోజు గౌరవనీయ కలెక్టర్ గారిని కూడా కలిసాం. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒకవైపు ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది పంటలు మార్పిడి చేయమని, కానీ పంటల మార్పిడికి నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక మాత్రం చూపించట్లేదు. మేము ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా మేము ఒక అంశాన్ని ప్రతిపాదన పెడతా ఉన్నాం. ఈ జిల్లాలో 2 షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి. ఒకటి నిజామాబాద్లో ఉన్న NCFF రాష్ట్రంలోనే ఏకైక సహకార రంగంలో ఉన్న షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, అట్లాగే NSF ఆసియాలోనే పేరుగాంచిన షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, 2 మూతపడ్డాయి. ఈ 2 ఫ్యాక్టరీలని తెరిపిస్తే లక్షలాది ఎకరాల్లో పంట మార్పిడి జరుగుతుంది, రైతాంగాన్ని కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అందుకనే ఈ 2 షుగర్ ఫ్యాక్టరీలను కూడా తెరిపించాలని గౌరవనీయులైన కలెక్టర్ గారిని కలిసి మెమోరాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మేము రైతాంగ ఆత్మహత్యల నివారణ కొరకు ఈరోజు పంటల బీమా, రైతు బీమాను కూడా చాలా సీరియస్గా అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతూ इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भूभारती और दीगर ज़ेर-इल्तिवा दरख्वास्तों को ओहदेदारान जल्द हल करें। जायजा इजलास में ताखिर से पहुंचने वाले तहसीलदारों को इंचार्ज जिला कलेक्टर का शोकास नोटिस जारी। नशे से पाक मुआशरा हम सब की जिम्मेदारी। नशे की लत की वजह कई खानदान हो रहे तबाह। नौजवान मंशियात से दूर रहे। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी। डबल बेडरूम मकानात पर सियासत ना करें बल्कि गरीबों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे। बालकोंडा कांग्रेस कायदीन की प्रशांत रेड्डी पर तनकीद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।